हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 में। मैं आप लोगों को आज एपीजीपी का एपीजीपी एचपी का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। इसमें मेरी क्लासेस ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से बेसिकली हम लोग एनडीए 2022 को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हमारी क्लासेस एयरफोर्स, आईसीजी एवं नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें हम आप लोगों को मैथ्स में लगातार सीरियल से हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसमें से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन एपी का। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसी एपी में an इज टू 5 + 6n दिया गया है। सबसे पहले हमें d बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है एंड a10 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले करेंगे क्या? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले n बराबर 1 पुट करेंगे। तो a1 इज टू 5 प्लस आ जाएगा 6 × 1 इज टू 11। दैट्स माई पॉइंट, क्लियर। अब इसके बाद हमें निकालना है d। तो ऐसे क्वेश्चन में जब इस प्रकार से दिया जाए, पदों का संख्या दी गई हो, तो उसमें जो n का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ n ही d होता है। कोफिशिएंट ऑफ n ही d होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे a10 निकालेंगे। a प्लस 9d। a कितना दिया गया? 11। 9 × 6 हो जाएगा 11 प्लस नछाका 54 होता है बराबर 65 आंसर निकल आएगा। ठीक, इतना क्लियर। अब एक चीज़ याद रखेंगे, आए आप लोगों को समझा देते हैं हम। यदि हमें कोफिशिएंट, हमें कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था कि an माइनस an माइनस 1। इसका मतलब है कि जस्ट आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना। ठीक। अब यदि यहाँ पे हमें एक चीज़ और दी गई है, यदि हमें कोफिशिएंट ऑफ n d होगा, कब होगा? जब हमें an यानी पदों की संख्या दी गई हो, नंबर ऑफ टर्म्स की हमें पदों की संख्या दी गई हो, मतलब nth टर्म दिया गया हो। ये इस प्रकार से दिया जाएगा। इसको हम लोग कैपिटल N प्लस b लिखेंगे। ये दिया गया। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा n का गुणांक ही आंसर होता है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये जो n का कोफिशिएंट दिया गया है, ये जो n का जो कोफिशिएंट दिया गया है, ये ही होता है कॉमन डिफरेंस। इतना क्लियर। अब यदि यहीं पे हमें दिया जाए an इज टू 3n² प्लस का 2n, ये दिया गया है, तो आप बताइए इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा?
तो आप लोग सोच रहे होंगे n का गुणांक आंसर 2, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। ये जो है AP में, ऐसी चीज़ AP में नहीं है, ठीक, AP में नहीं होगी, अर्थात इसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, ठीक, 2 नहीं, नॉट इन AP, ठीक। ये देखिए इसमें लिखा है n स्क्वायर, मतलब कि n स्क्वायर का कॉपी, n स्क्वायर का पद होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, केवल n दिया गया है, an, ठीक, और इसमें देखो 3n स्क्वायर दिया गया, इसलिए हम इसको ये वाला कोफिशिएंट नहीं कह सकते। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये NDA में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 2008 में आया है NDA में, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स, हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स होता कैसे, उसके बारे में जानते हैं हम लोग विस्तार से। अब सम ऑफ n टर्म्स को हम किस प्रकार से निकालते हैं, फाइंड आउट के लिए, इसके लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूले में हम लोग कैसे, अब कब यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज हम कब करेंगे, जब हमें ए यानी प्रथम पद, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, डी गिवन हो, ठीक, ये हमें दिए गए, तब इसका फार्मूले हम यूज करेंगे। अब इसी फार्मूले हमें हम लोग कुछ इसको संतुलित करते हैं, किस प्रकार से इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो Sn इक्वल्स टू n/2, 2a को हम लोग अलग अलग लिख देंगे, a प्लस a n-1 इंटू डी कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ठीक। एक ये फार्मूला होता है। ठीक, एक ये फार्मूला होता है। अब इसमें आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये जो लिखा है ये क्या है, ये an लिखा गया है, ठीक। ये क्या है, ये an। अब इसी को हम लोग और सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं, यस n इक्वल्स टू n/2, इसी को हम लोग a प्लस l भी कह सकते हैं, जहाँ l क्या है, जहाँ L इक्वल्स टू होता है लास्ट टर्म, L बराबर होता है लास्ट टर्म, ठीक, अंतिम पद। अब यहाँ से चीज़ हम लोग और सीखते हैं, एक चीज़ और सीखें, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। यदि हमें 1 + 2 + 3 डैश 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 हमें n दिया गया हो, तो इस n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है n + 1/2 होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डैश 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 n स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये भी फार्मूला काम में आएगा हमें ज्ञात करने के लिए। अब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, 1³ + 2³ डैश 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 n³। इसका जो फार्मूला होता है n + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, इतना फार्मूला होता है।
अब इसी चीज़ को हम आइए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आप लोगों को याद ही होने चाहिए। ठीक, ये आप लोगों को याद ही होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग एक चीज़ का और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और जब ये होता है तो इसको किस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ से जब लिखेंगे एस एन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-d माइनस डी। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, सब में अंदर भी n का गुणा कराते हैं। लिख लेगा n a s n इक्वल्स टू n a, दो से दो कट जाएगा, प्लस n²/2 इंटू डी माइनस n/d/2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करेंगे n कॉमन कर लेंगे, निकलेगा a माइनस d/2 प्लस d/2 n स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमें एक चीज़ हमने क्या सिद्ध होती है, यदि हमें सम ऑफ n पदों का योगफल दिया हो, यदि हमें सम ऑफ n पदों का दिया हो तो n स्क्वायर का गुणांक का डबल, n स्क्वायर के गुणांक का डबल, कि हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो उसमें n स्क्वायर का गुणांक का डबल ही d होगा। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, यदि हमें यहीं से दिया जाए एस एन इक्वल्स टू 5n स्क्वायर माइनस का 2n, अब हमें इसमें d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 2 यानी 10, 5 का डबल। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।